बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर किसी के लिए अहमियत याफ्ता होने की भूख हमारी इज्जत नफ्स को बदतरीन घाटे में ले जाती है। इंसान इन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा वो इन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर इसे खा रही होती हैं। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो इसका सुकून होते हैं। अगर एक माँ अपनी जवान औलाद मरने के बाद भी जिंदा रह सकती है तो मेरा जाती तजर्बा है, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। इंसान के हालात अच्छे हो जाएं तो लोग भी अच्छे हो जाते हैं। जहाँ ईमान होता है वहाँ यकीन होता है, और जहाँ यकीन होता है वहाँ मुजज़े भी होते हैं। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासर होने की आदत तुरंत कर दीजिए तो आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। ताल्लुक बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, और ताल्लुक ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान करते रहो। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी तालीम कितनी है, ज़रूरी ये है कि आपने इसका इस्तेमाल कितना किया है। जिनको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। तहम्मुल के साथ मुशाहदा करना भी सीखिए। हर बात पर रद्द अमल जाहिर करना ज़रूरी नहीं। बचपन में बहन भाई दिन में 5 दफ़ा नाराज़ होते और मान जाते थे। बड़े होकर एक दफ़ा नाराज़ रोते हैं तो फिर शायद जनाज़ों पर मिलते हैं। जिंदगी ने कभी ये शर्त नहीं रखी कि मैं फलां शख्स के बगैर अच्छी नहीं गुजरूंगी। जिंदगी गुजर ही जाती है। खामियां सब में होती हैं मगर नजर सिर्फ दूसरों की आती हैं। बंदों का रब कहता है निकाह करो, रिज़्क में इजाफा होगा। रब के बंदे कहते हैं पहले रिज़्क जमा करो फिर निकाह करो। दुनिया फतह करनी है तो आवाज़ और लहजे में नरमी पैदा करो, क्योंकि लहजे का असर लफाज से ज़्यादा होता है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।